दूसरा स्टेप मर्चेंट वेरिफिकेशन होता है। ये वेरिफिकेशन आप अपने फोन पर कंप्लीट करते हो। आप अपने फोन पर, जिसको हम हसल ऐप बोलते हैं या फिर गूगल पे फॉर बिजनेस का स्पेशल ऐप होता है, ये आपके फोन पर कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा और इसी ऐप के माध्यम से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। हर रोज काम शुरू करने के पहले सुबह उठकर अपने मोबाइल पर जाकर एक और ऐप आपके मोबाइल में इस्तेमाल होगा, जिसको हम डिवाइस पॉलिसी ऐप बोलते हैं। वहां पर एक ही ऑप्शन है, सिंक नाउ। हर रोज सुबह उठकर सिंक नाउ करें और जब आप काम पर जाएंगे तो उसके बाद आप हसल ऐप का प्रयोग करेंगे वेरिफिकेशन के। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, क्यूआर कोड अटैचमेंट। क्यूआर कोड अटैचमेंट क्या है, कैसा है, ये हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू। ये जो पूरा प्रोसेस है जो शुरू होता है जब मर्चेंट अपने मोबाइल पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करता है, उस समय से लेकर जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और क्यूआर अटैचमेंट कंप्लीट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस 30 मिनट के दौरान खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये पूरा प्रोसेस 30 मिनट से ज्यादा हुआ तो ये मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का क्रेडिट, फायदा, पैसा, पेमेंट ये आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखें, कुछ चीजें बिल्कुल ना करें। सबसे पहली चीज, एक ही मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा मर्चेंट ऑनबोर्ड ना करें। ये फ्रॉड माना जाता है। आपको जो इलाका या पिन कोड दिया गया है, आप उसी इलाके या पिन कोड में काम करें। अगर इसके बाहर आपने मर्चेंट ऑनबोर्ड किया, चाहे जानबूझकर या गलती से, इसको फ्रॉड माना जाए। अगर किसी भी किस्म का फ्रॉड हमारे नजर में आया तो आपका अकाउंट तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, इसे शुरू करने के लिए मर्चेंट के मोबाइल पर जाकर ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गूगल पे बिजनेस ऐप सर्च करें, इसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। जैसे ही ऐप ओपन करेंगे आपको एक कंटिन्यू बटन दिखेगा और कुछ परमिशंस मांगेंगे जिसको आपको अलाउ करना है। उसके बाद आपको ऐड न्यू बिजनेस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सबसे पहला स्क्रीन दिखेगा जहां पर आपको बिजनेस डिटेल्स भरने हैं। सबसे पहले बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम भरना पड़ेगा। अगर बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम दुकानदार या मालिक को नहीं पता तो दुकान का जो नाम है वही यहाँ पर एंटर कर दें। दूसरा फील्ड है शॉप नेम। यहाँ पर दुकान का नाम डाल दें जो भी उसके बोर्ड पर है, जिस नाम से कस्टमर्स इस दुकान को पहचानते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करें। ज्यादातर दुकानें सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं, मतलब एक ही इंसान इसका मालिक होता है। अगर कोई और ऑप्शन आपको दिख रहा है जो सही बैठता है तो उसका भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद मर्चेंट कैटेगरी कोड का चयन करें। किस तरह की दुकान है ये डिसाइड करना आपका काम है। अगर आपको समझ में ना आए तो यूटिलिटी में जाकर अदर्स का भी चयन कर सकते हैं अगर कोई भी कोड सही नहीं बैठ रहा हो तो। इसके बाद दुकान के मालिक का नाम एंटर करें, बिजनेस ओनर नेम, और उसके बाद नेक्स्ट करें। इसके बाद दूसरे स्क्रीन में बिजनेस के लोकेशन के डिटेल्स भरें। सबसे पहले शॉप का नंबर और वो किस गली या स्ट्रीट पर, रोड पर लोकेटेड है वो डिटेल्स भरें। दूसरे फील्ड में वो कौन से इलाके, मोहल्ले, लोकेलिटी में है वो भरें। तीसरा और चौथा फील्ड सिटी और स्टेट के लिए है और आखिरी फील्ड में पिन कोड भरना है। एक बार आपने जब पिन कोड भर दिया उसके बाद आपको इस दुकान की लोकेशन कंफर्म करनी है मैप पर। इस पर क्लिक करने पर मैप खुल जाएगा और खुद ब खुद दुकान की लोकेशन पकड़ ली जाएगी। ध्यान रखें, मैप पर जो लोकेशन है और दुकान का जो एड्रेस है वो मैच होना चाहिए। इसके बाद लोकेशन कंफर्म करके नेक्स्ट कर दें। तीसरे स्क्रीन में मोबाइल नंबर भरें जो दुकानदार का मोबाइल नंबर है। इसी नंबर पर सारे एसएमएस, ओटीपी आएंगे, सारे मैसेजेस आएंगे और यही नंबर कस्टमर्स को भी दिखेगा। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया फिर चौथा स्क्रीन खुलेगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स डालने हैं। सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर डालना है। ये पैन कार्ड
दुकानदार का ही होना चाहिए जिसकी दुकान है। एक बार आपने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, फिर पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर डालें। आप फोटो कैमरे से भी ले सकते हैं या फिर गैलरी से, अगर फोटो मोबाइल में है, गैलरी में है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये डालने के बाद नेक्स्ट करें और आखिरी स्क्रीन जहां पर बैंक अकाउंट के डिटेल्स भरने हैं वहां चले जाएं। सबसे पहले फील्ड में खाता नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें। दूसरी फील्ड में आपको बैंक का जो ब्रांच है उसका IFSC कोड डालना है। एक बार IFSC कोड डाल दिया, उसके बाद आप फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड पर क्लिक करते ही ये पुष्टि कर लेगा कि ये जो खाता है वो किन के नाम पर है। आप देख सकते हैं व्यक्ति का नाम आ गया, दुकानदार का नाम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करें। ये आखिरी समरी स्क्रीन है, यहाँ पर सारी डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो आ जाती हैं। पुष्टि कर लें कि हर एक डिटेल्स परफेक्ट है, बिकॉज एक बार सबमिट हो जाने के बाद ये बदला नहीं जा सकता। अभी आप इसको चाहे तो बदल सकते हैं सबमिट करने के पहले। एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद एक स्क्रीन आएगा जहां पे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर ली है और जो ये बिजनेस है वो अंडर रिव्यू चला जाता है और ये स्क्रीन आपके फोन पर आ जाता है। सबसे पहले मर्चेंट के मोबाइल फोन में जैसे ही ये योर बिजनेस अंडर रिव्यू का स्क्रीन आता है, आपको ऊपर राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके पेमेंट सेटिंग्स का मेनू ओपन करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही पेमेंट सेटिंग्स का मेनू ओपन होता है, इसमें आप एक वेरिफिकेशन QR का ऑप्शन दिखता है। इस वेरिफिकेशन QR के ऑप्शन को क्लिक करते ही एक वेरिफिकेशन QR कोड जनरेट होता है जिसको आपको वेरिफिकेशन करना है अपने हसल ऐप से। अगर किसी कारण से ये कोड एक्सपायर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो एक नया कोड अपने आप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा जिसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने हसल ऐप से। स्टेप 2, मर्चेंट वेरिफिकेशन। हसल ऐप खोलें। हसल ऐप वो ऐप है जो आपके मोबाइल में स्पेशली कॉन्फ़िगर किया गया है। हसल ऐप ओपन करने के बाद आपको एक स्कैन वेरिफिकेशन QR कोड का ऑप्शन दिखेगा जो नीला बटन नीचे है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल का स्कैनर ओपन हो जाएगा और इस स्कैनर से आप अभी जो आपने मर्चेंट के मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन QR कोड जनरेट किया है उसको स्कैन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखता है जिसमें नो रिजल्ट्स फाउंड लिखता है, तो आप वापस मर्चेंट के मोबाइल फोन पर फिर से एक बार वेरिफिकेशन QR कोड जनरेट करें और उसके बाद वापस उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद ही आपको मर्चेंट के सारे डिटेल्स अपने मोबाइल फोन पर दिखने लगेंगे। वो आप देख सकते हैं मर्चेंट के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गए हैं जो कि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के टाइम पे एंटर किए गए थे। आपको इन सारे डिटेल्स को 1 by 1 वेरीफाई करना है कि ये सही है। एक बार आपने ये सारे डिटेल्स वेरीफाई कर दिए, उसके बाद आपको मर्चेंट का पैन नंबर यहाँ पर डालना है। पर्सनल पैन फील्ड में जाकर मर्चेंट का पैन नंबर दर्ज करें। पैन डाल देने के बाद पैन कार्ड का फोटो अपलोड करें। इसके बाद स्टोर फ्रंट मतलब कि दुकान के सामने का फोटो अपलोड करें जिसमें दुकान का बोर्ड दिखे साफ साफ। इसके बाद आपको अटैच QR ऑप्शन में जाके स्टैंडी और QR स्टिकर्स अटैच करने हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्टैंडी को लें और अटैच QR पे क्लिक करते ही जब कैमरा खुलेगा तो स्टैंडी का QR कोड स्कैन करें। एक बार स्टैंडी अटैच हो गई, उसके बाद 2 अलग अलग QR स्टिकर लेकर अटैच होते ही आपको ये टिक मार्क अटैच QR बटन के साइड में दिखने लगेगा। एक बार ये कंप्लीट हो गया
तो सारे स्टेप्स खत्म हो जाने पर आपको फिनिश वेरिफिकेशन का बटन एक्टिवेट होकर दिखने लगेगा और उस पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद के स्टेप्स इस प्रकार। सबसे पहले आपको एक एड्रेस पर जाकर अपना मोबाइल फोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है आपके मोबाइल फोन में एक आईडी इंस्टॉल की जाएगी, जिस आईडी का इस्तेमाल करके आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, 2 ऐप आपके मोबाइल फोन पर इंस्टॉल हो। एक स्पेशल ऐप गूगल पे फॉर बिजनेस के लिए, जिसको हम हसल ऐप बोलते हैं, और दूसरा ऐप डिवाइस पॉलिसी। ये दोनों ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ मटेरियल इशू किया जाएगा। ये मटेरियल आपके काम के लिए जरूरी है, क्योंकि इस मटेरियल को आपको हर मर्चेंट या दुकान पर लगाना है। मटेरियल कुछ इस प्रकार लगाना है। हर दुकान पर जाकर आपको एक QR कोड की स्टैंडी और 2 QR कोड स्टिकर आपको उस दुकान में लगाना है। साथ ही साथ 2 स्टिकर ऐसे लगाने हैं जिन पर लिखा होगा गूगल पे एक्सेप्टेड हियर, मतलब यहाँ पर गूगल पे एक्सेप्ट किया जाता है। और 2 डैंगलर भी आपको लगाने होंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर एक स्टैंडी, 2 QR कोड स्टिकर, 2 गूगल पे एक्सेप्टेड स्टिकर और 2 डैंगलर आपको हर दुकान पर लगाना है। अब बात करते हैं पेमेंट्स की। इस प्रोजेक्ट में आपको हर मर्चेंट बनाने पर 100 रुपए मिलते हैं। जब भी आपका काम वेरीफाई होकर आता है, उस समय आपको ये 100 रुपए की पूरी पेमेंट मिल सकती है। हमारे यहाँ पर वीकली पेमेंट का सिस्टम है और साथ में वीकली इंसेंटिव्स भी। इसका मतलब कि अगर आप किसी हफ्ते में अगर 50 मर्चेंट बनाते हैं तो आपको 2000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। वैसे ही अगर आप 60 मर्चेंट्स बनाते हैं तो आपको 2500 रुपए का इंसेंटिव मिलता है, और अगर आप 70 मर्चेंट्स बनाते हैं तो आपको 3000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि अगर आप 70 मर्चेंट किसी हफ्ते में बनाते हैं तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 7000 रुपए तो मिलते ही हैं, और साथ ही साथ 3000 रुपए का और इंसेंटिव भी मिलता है। इसका मतलब अगर आप किसी हफ्ते में 70 मर्चेंट्स बना लेते हैं तो आपको कुल मिलाकर उस हफ्ते में 10,000 रुपए का पेमेंट मिल सकता है। ध्यान रहे कि ये वीकली इंसेंटिव स्कीम है, और आपके जितने भी मर्चेंट्स ऑनबोर्ड होते हैं उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको ये पेमेंट मिलती है। अगर QR कोड अटैच करते वक्त अगर इस तरह का कोई मैसेज दिखता है आपको, चाहे वो स्टैंडी हो या स्टिकर हो, तो ये QR स्टैंडी या स्टिकर इस मर्चेंट को ना दें। ध्यान रखें कि ऐसे मैसेज का मतलब ये है कि ये QR कोड ऑलरेडी किसी और मर्चेंट के साथ अटैच हो चुका है। इसको नष्ट कर दें, इसको फाड़कर फेंक दें। और अगर आपके वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा डुप्लीकेट रिकॉर्डेड का मैसेज मिलता है, इसका मतलब ये है कि इस मर्चेंट का वेरिफिकेशन QR कोड अटैचमेंट पहले से हो चुका है और इसका फिर से QR कोड अटैच किया जा रहा है, फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके हिस्से में इस मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का क्रेडिट नहीं जुड़ेगा, आपको इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि इस मर्चेंट को अपना बिजनेस पहले जैसा ही चलाने के लिए पूरी छूट है। ये पहले जैसे ही गूगल पे से अपना पेमेंट ले सकता है, इसे कोई किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करते वक्त जो कुछ कॉमन सिनेरियोज पाए जाते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि जब आप मर्चेंट के वेरिफिकेशन QR को स्कैन करते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता है जिसमें नो रिजल्ट्स फाउंड लिखा होता है। अगर आपको नो रिजल्ट्स फाउंड का स्क्रीन दिखता है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने डिवाइस पॉलिसी ऐप को अपडेट कर लें और सिंक नाउ कर लें। दूसरा, अपने हसल ऐप को चेक कर लें कि वो सबसे लेटेस्ट वर्जन 1.14 है या नहीं। अगर वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर हसल ऐप को अपडेट कर लें। और तीसरी बात ध्यान रखें कि आप जब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो ऐड अ न्यू बिजनेस ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन करते वक्त कई बार आपको यहाँ पर अटैच क्यूआर का ऑप्शन नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, और आपको पैन का फोटो, स्टोर फ्रंट का फोटो, ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद फिनिश वेरिफिकेशन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। एक बार आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके तुरंत बाद आपको क्यूआर अटैच करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप क्यूआर अटैच करने का ऑप्शन नहीं देख पाते हैं तो वापस अपना हसल ऐप ओपन करें और इस जगह पर मर्चेंट का फोन नंबर डालकर सर्च करें। जैसे ही आप मर्चेंट का फोन नंबर डालकर सर्च करेंगे, आपको फिर से क्यूआर अटैच करने का ऑप्शन दिखने लगेगा। प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है।